तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पता है, अमीबा वृद्धि एवं विकास कर बड़े आकार के अमीबा में बदल जाता है, अर्थात परिपक्व अमीबा हो जाता है। और अमीबा के परिपक्वता के बाद क्या होता है, अमीबा के केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है उसका द्विगुणन हो जाता है। क्या हो जाता है? द्विगुणन हो जाता है। अब द्विगुणन के बाद अमीबा का केंद्रक विभाजित होना शुरू करता है और अंततः केंद्रक विभाजित होकर के एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण कर देता है, जिसे पुत्री केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुत्री केंद्रक का। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, ये मान लीजिए अमीबा है और इस तरह से एक केंद्रक से कितना केंद्रक बन गया? दो केंद्रक बन गया। कितना केंद्रक बन गया? दो केंद्रक बन गया। कैसे बना? तो कहिएगा वो अमीबा के केंद्रक में गुणसूत्र होता है, जब उसका द्विगुणन हो जाता है तब जो है अमीबा का केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रक का निर्माण करता है। अब दो पुत्री केंद्रक का जब निर्माण हो जाएगा तब जो अमीबा के सेल में, अमीबा के कोशिका में कोशिका द्रव है, इसका विभाजन पुनः होगा। किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव का विभाजन पुनः होगा। और जब कोशिका द्रव का विभाजन हो जाएगा तो इस तरह से जो है एक अमीबा से कितना अमीबा? दो अमीबा, दो पुत्री अमीबा का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब देखिए, इत्मीनान से सुनिए। पहले सबसे पहले कहेंगे अमीबा में अलैंगिक प्रजनन द्विविखंडन विधि द्वारा होता है। इस विधि में सर्वप्रथम अमीबा वृद्धि एवं विकास कर परिपक्व अमीबा में बदल जाता है और अमीबा के परिपक्व होने के बाद अमीबा के केंद्रक के भीतर उपस्थित गुणसूत्र का द्विगुणन होता है। यहाँ तक लिख दिए फर्स्ट लाइन में। इसके बाद सेकेंड लाइन लिखेंगे नीचे। गुणसूत्र के द्विगुणन के बाद अमीबा का केंद्रक दो भागों में विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रक का निर्माण करता है। दो पॉइंट क्लियर। तीसरा बात लिखेंगे फिर नीचे कि दो पुत्री केंद्रक के निर्माण के बाद अमीबा के कोशिका द्रव में पुनः विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अमीबा के एक कोशिका से दो पुत्री अमीबा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार सबसे लास्ट में लिखेंगे, इस प्रकार अमीबा में अलैंगिक प्रजनन की क्रिया द्विविखंडन विधि के द्वारा पूर्ण हो जाती है। बस इतना ही जो है अमीबा में द्विविखंडन में लिखना है। इसमें बताइए किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अमीबा में जो द्विविखंडन होता है क्या होता है? सबसे पहले अमीबा बढ़ता है, वृद्धि करता है, परिपक्व हो जाता है। इसके बाद जब परिपक्व हो जाता है तब क्या होता है कि अमीबा के केंद्रक के भीतर जो गुणसूत्र होता है उसका द्विगुणन होता है। और गुणसूत्र के द्विगुणन के बाद क्या होता है? केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रक का निर्माण करता है। जब दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है तब जो है अमीबा के कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव में विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक अमीबा से दो पुत्री अमीबा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से अमीबा में द्विविखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इतना ही लिखना है। बताइए किसी को डाउट है तो बोलिए। है नहीं ना? है तो आप नीचे में पुनः जो है लिखिए पी साइन दे करके। कहाँ तक लिखे थे? द्विगुणन हो जाता है। हाँ, पी साइन दीजिए, लिखिए। गुणसूत्र के द्विगुणन के बाद गुणसूत्र के द्विगुणन के बाद अमीबा का केंद्रक दो भागों में विभाजित होकर अमीबा का केंद्रक दो भागों में विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रक का निर्माण करता है। दो पुत्री केंद्रक का
निर्माण करता है। दो पुत्री केंद्रक का निर्माण करता है। दो पुत्री केंद्रक का निर्माण करता है। पुनः पी साइन दीजिए और लिखिए। लिखिए, दो पुत्री केंद्रक के निर्माण के बाद, दो पुत्री केंद्रक के निर्माण के बाद, दो पुत्री केंद्रक के निर्माण के बाद अमीबा के कोशिका द्रव्य में, अमीबा के कोशिका द्रव्य में, अमीबा के कोशिका द्रव्य में पुनः विभाजन होता है। पुनः विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप, पुनः विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप एक अमीबा से, एक अमीबा से, जिसके फलस्वरूप एक अमीबा से दो पुत्री अमीबा का निर्माण होता है। एक अमीबा से दो पुत्री अमीबा का निर्माण होता है। पुत्री अमीबा का निर्माण होता है। नीचे बोल्ड स्टार दे दीजिएगा और लिखिएगा, इस प्रकार, इस प्रकार अमीबा में द्विविखंडन, अमीबा में द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूर्ण हो जाती है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया जोड़ दीजिएगा, की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। हो गया? जी। इसको मिटाएं। फिगर बनाएंगे सर? हाँ,
एक और